जी इंशाल्लाह अभी बुलाते हैं जी, बुलाएं सेक्रेटरी साहब किसी मिनिस्टर को के आ जाएं जी। अबड़ो साहब। थैंक यू चेयरमैन साहब। अफसोस का मकाम है ये बजट सेशन, लेकिन काफ़ी मतलब मुझे आपसे भी काफ़ी मतलब ये सुनने में आया, काफ़ी हमारे सीनियर दोस्त बैठे हैं, काफ़ी मुझसे एज भी बड़े हैं, राना मकबूल साहब बैठे हैं, मुशाहिद साहब बैठे हैं, सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, 5-5, 8-8 मतलब अभी रबानी साहब जैसे दोस्त या अब्दुल गफूर साहब जैसे आए। हमेशा यही सुनने में आया कि यहाँ की रवायात ऐसी नहीं थी। क्या हो गया है रवायत को? आप देखें इस बजट सेशन में, देखें बाकी छोड़ दें, पहले हर मरतबा जो भी यह बजट सेशन हमें अपना पार्ट प्ले करना चाहिए। तजुब होता है कि यहाँ हर मेंबर अपना नाम गिनवाने के लिए उठता है, बजट पे बात 1% भी नहीं होती, 90% गालियां, हमें गालियां देने के बाद आखिर में 1% भी बजट पे बात नहीं करते। भाई अगर आप लोगों के पास किसी के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है तो फिर नाम क्यों गिनवाते हो? और मुझे तो ये तो भाई है मेरा, न जाने इसको बहुत मरतबा समझाया है। प्लीज आप तशरीफ रखें, तंगी साहब प्लीज तशरीफ रखें, आप इधर बात करें। अबड़ो साहब चेयर से बात करें, अबड़ो साहब चेयर से बात करें। आप तो छोटे बच्चों जैसा किरदार अदा अबड़ो करते हैं। अबड़ो साहब चेयर से बात। मैं वही बात करता हूँ चेयरमैन साहब, इनका सादत आवाज साहब किधर गए? आजी हिदायतुल्लाह साहब बहुत परेशान हो गए थे कि वजीर साहब नहीं है। जैसे छोटे बच्चे स्कूल में बैठ के पीछे जो है ना हुटिंग करते हैं, न जाने इनको क्या हो गया है। आप गालियां ने 10 मरतबा खान साहब का नाम लेते हैं, हम चुप करके भी आपको सुने। अगर कुछ बात के ऐसे न करें, हम भी नाम ले सकते हैं, लेंगे नहीं, कभी भी नहीं लेंगे। ये इखलाकी नहीं बताता कि हम अपनी किसी भी पार्टी के लीडरशिप को ऐसे अब्यूज करें। मुझे समझ में नहीं आता कि ये अपनी लीडरशिप का दुश्मन है, न जाने किसका दुश्मन है। मैं बहुत इसको समझा चुका हूं। यहाँ अच्छा थोड़े लगता है अभी मैं भी इसके सामने खड़ा हो जाऊं डेस्क पे, मैं तो बिलोंग वहां से करता हूं, लेकिन एक लफ्ज नहीं बोलूंगा, बोलना भी नहीं चाहिए। अल्लाह आप देखें हमेशा बड़ी बड़ी लीडरशिप ऐसे गालियां देती। आपने देखा होगा लास्ट सेशन में चौधरी एजाज साहब ने एक बात की थी, बाहर की एक बात की नहीं करनी चाहिए थी बिलावल साहब के हवाले से, हकीकत है। लेकिन आपने देखा मौला बख्श चांडियो साहब सीनियर आदमी थे, उन्होंने कैसे, उन्होंने कहा जी अपनी औरतें लाएं तो हम आपको जो है वो साबित करेंगे। ये कोई बात है? बिलावल साहब शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का बेटा है, भुट्टो साहब का नवासा है, एक्सपंज भुट्टो साहब का नवासा है। हम बिलावल साहब को इम्तिहान में क्यों डालें जो हम उसको कुछ दें? हम बिलावल साहब को इम्तिहान में नहीं डालना चाहते, उसकी अपनी मर्जी है, जैसे जिंदगी गुजारे उसकी अपनी जाती लाइफ है। ये इसके पार्टी के इसके अपने दुश्मन है। मैं आता हूं सर, बात ये है, ये इतनी बजट है, हमें सबको पाकिस्तान के इश्यूज का मालूम भी है कि इश्यूज क्या है। बजट पे कोई सॉलिड क्यों नहीं हम सब मिलके शायद अब कुछ ऐसा कर सकें कि कल कोई ऐसी बजट में तजावीज देंगे ताकि नेशनल असेंबली से जो आता है, हो सकता है कि 100 सेनेटर्स हम बैठे हैं। मैं काफ़ी यहाँ बातें और भी हुई, मैं उस पर बाद में आता हूँ, लेकिन मैं बजट पे बात करूँ। 5-6 मेरी तजावीज़ हैं, अगर आप उसको बेहतर समझे, हाउस बेहतर समझे तो आप उसको एडॉप्ट कराएं। देखिए मुल्क के लिए, किसी भी मुल्क के लिए बेहतर ये होता है कि जब उसके पास अपनी इनकम होगी, रेवेन्यू ज़्यादा होगा तो उसका बजट भी सही आएगा। इस मुल्क का ये बड़ा अलमिया है कि यहाँ किसी ने आज तक ये नहीं सोचा कि रेवेन्यू हम बढ़ाएं कैसे। आप यकीन करें, हम IMF की तरफ देखते हैं $1-1 बिलियन के लिए, कोई इशू ही नहीं है। यहाँ इतने मौके हैं हमारे यहाँ मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में, सब डिपार्टमेंट में, हम जिस भी कमेटीज़ में बैठते हैं, जहाँ भी डिस्कस होता है, मैं 2-4 आपको मिसाल देता हूँ। जैसे पावर सेक्टर है, पावर सेक्टर आप देखें इस वक्त पब्लिक पावर सेक्टर को जानबूझ के तबाह किया जा रहा है। मैं ब्लेम नहीं करूंगा किसी भी पार्टी को, किसी भी पार्टी को नहीं। आप 90 से लेकर 98 से आ जाए, 88 से आ जाएं, इस वक्त तक जितनी पार्टीज आई हैं उसमें ये IPPs की माफियाज के नुमाइंदे बैठे हैं। वो ऐसे डिसीजन करवाते हैं कि पब्लिक पावर सेक्टर तबाह हो जाए। आप आज ये बजट खोल के देखें, इसमें पावर सेक्टर में कोई भी रिहेबिलिटेशन नहीं है। क्यों नहीं है? पब्लिक पावर सेक्टर मैं आपको बताता हूं, गुड्डू पावर थर्मल पहला पावर थर्मल है, पहली स्टेशन है पाकिस्तान में जहां सारे मुल्क में गैस नहीं है, लेकिन गुड्डू थर्मल में सरप्लस गैस है। वहां 415 मेगावाट का पावर प्लांट 2014 से बंद है, जिसको रिहेबिलिटेशन के लिए 20 बिलियन चाहिए। उसके साल का जो रेवेन्यू है वो 120 बिलियन होगा। अफसोस के कोई भी हुकूमत आज तक $20 बिलियन अरेंज नहीं कर सकी।
मेरी गुजारिश है कि ये $20 बिलियन मैं आगे आता हूं कि कहां से हमें लेने चाहिए इस बजट से, ताकि ये $20 बिलियन अगर हम वहां लगाएंगे तो गुड्डू थर्मल की गैस जो है वो बच जाएगी। आज गुड्डू थर्मल की गैस पे माफिया की नजरें हैं। वो कौन सी माफिया? एक फर्टिलाइजर कंपनी है जो घोटकी में है, जो जिसके नुमाइंदे हर गवर्नमेंट में बैठते हैं। उनकी कोशिश है कि गुड्डू थर्मल बंद हो जाए, ये गैस हम उधर ले जाएं अपने पावर प्लांट के लिए और फर्टिलाइजर कंपनी के लिए। तो लिहाजा इसको बजट में जो भी यहाँ अथॉरिटीज हैं, इसको हमारी हाउस से तजवीज़ जानी चाहिए कि 20 बिलियन अगर उसको रिहेबिलिटेट करते हैं, टोटल 3 महीने का टाइम चाहिए हमें, साल में 120 बिलियन वहां से ला सकते हैं। फिर आप आ जाएं लाखड़ा थर्मल पे। लाखड़ा थर्मल में मुझसे पहले हमारे नोमान वजीर साहब थे, हाजी फिदामन खान शायद चेयरमैन थे कमेटी के, वो रिपोर्ट भी आपके इस हाउस में होगी। वहां लाखड़ा थर्मल 2016 से बंद है, 150 मेगावाट का है। उसकी रिहेबिलिटेशन उसी वक्त चाहिए थी $35 मिलियन। उस वक्त अगर आप आ जाएं 2016 में तो उस पर टोटल 3.5 बिलियन लगने थे। आज अगर डॉलर का रेट ज्यादा हो गया है तो हमें पैसे चाहिए 10 बिलियन। अगर हम 10 बिलियन लगाएंगे तो वो साल में कमाएगा 40 बिलियन, एक साल में। उसकी जो रिहेबिलिटेशन है वो 4 महीने में हो जाएगी। फिर आ जाए, उन्होंने रिपोर्ट दी कि 300 मेगावाट के 2 पावर प्लांट यहाँ लग सकते हैं, क्योंकि लाखड़ा थर्मल पाकिस्तान में पहली पॉइंट है जहां जिसका कोयला बिल्कुल 7, 17, 18 किलोमीटर पे है। अगर वो कोयला हम वहां से लेते हैं, उसकी पर यूनिट जो कास्ट है वो ₹4 है। अगर वो 2 थर्मल हम लगाते हैं, 2 पावर प्लांट लगाते हैं 300 मेगावाट के, उस पर टोटल जो खर्चा है वो $600 मिलियन है। $600 मिलियन का मकसद है आज के हिसाब से कि 180 बिलियन पाक रुपीज, और 180 बिलियन हम लगाते हैं वो तकरीबन 2 साल में बन जाएगा। उसका रेवेन्यू जो साल में आएगा वो तकरीबन 180 बिलियन है। कौन सा ऐसा बिजनेस है पाकिस्तान में जिस पे आप 100% प्रॉफिट साल में मिले? अगर ये हम 180 बिलियन लाखड़ा थर्मल के, 10 बिलियन उसके 150 पावर प्लांट के मेगावाट पावर प्लांट के रिहेबिलिटेशन के, और 20 बिलियन हम 415 मेगावाट गुड्डू थर्मल के ये पैसे निकालें तो ये टोटल पैसे बन जाते हैं 210 बिलियन। अगर हम 210 बिलियन निकालते हैं, लगाएंगे यहां से, तो वो साल में हमें 280 बिलियन का वहां से रेवेन्यू आएगा। नंबर 2, आप आ जाएं पोर्ट एंड शिपिंग की मिनिस्ट्री है, मेरी टाइम अफेयर्स, आप वहां देखें। हमारे यहाँ अलमिया है पाकिस्तान का कि इस वक्त तक पाकिस्तान में कोई भी फिशिंग हार्बर नहीं है वफा की हुकूमत के तहत। कोरंगी फिश हार्बर, ये बजट है, यकीन करके करें कि जैसे दिनेश ने कहा, इसको देख के ना शर्म आती है। ये टोटल प्रोजेक्ट, ये 2020 में प्रोजेक्ट जो है ये प्रपोज किया गया था, 800 मिलियन पाक रुपीज उसकी जो है वो बजट थी। उस गवर्नमेंट से भी ये नहीं हो सका कि 800 मिलियन उस पर एलोकेट करें, नहीं हुआ। आज रिवाइज कास्ट आई है 4300 मिलियन। अगर हम 4300, 4 बिलियन, अगर 4 बिलियन हम लगाएंगे तो ये कोरंगी फिश हार्बर हमारा बन जाएगा। उसके बनने से क्या होगा, जो हमारे पास समंदर की पट्टी है, पाकिस्तान की बड़ी में बड़ी समंदर की एरिया है। आप यहां से देखिए, आप ठट्टा से, बदीन से लेके आप गवादा तक चले जाएं, अगर उस पट्टी में अरबों की फिशिंग होती है। जब हमने कमेटीज में उनसे पूछा था कि भाई फिशिंग किससे, लाइसेंस किसको है, तो हमें मेरी टाइम अफेयर्स के ऑफिसर्स ने बताया कि हम फिशिंग का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे सकते, हमारे पास कोरंगी फिश हार्बर नहीं है। अगर हम ये, अच्छा उसका रेवेन्यू कितना आ सकता है, उनकी अपनी जुबान स्टेटमेंट थी, ब्रीफिंग थी कमेटी में कि $600 मिलियन। और $600 मिलियन तो वो बताते हैं जिनको कुछ पता ही नहीं। एक्चुअली फिशिंग का बिजनेस इतना है कि वहां तकरीबन आपके $2 बिलियन से वहां से पैसा रेवेन्यू आ सकता है। सिर्फ कितने पैसे लगाने से? 4 बिलियन पाकिस्तानी। क्यों हम ऐसे बिला वजह 1-1 बिलियन के लिए भागते रहते हैं, अपनी चीजों पे क्यों नहीं जाते? हमें उसमें कुछ भी नहीं। आप आ जाए पोर्ट एंड शिपिंग में, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन है, अलमिया इस मुल्क का, कि हम आज 1947 से लेके अभी तक खड़े। हमारे पास टोटल 13 शिप्स हैं, कार्गो शिप्स हैं 13। बांग्लादेश 1971 में हमसे अलग हुआ है, 83 शिप्स हैं उनके पास, कार्गो ओशन शिप्स है। और टोटल जो उनके पास फ्लीट है वो तकरीबन 418 शिप्स है उनके पास। लेकिन 83 शिप्स वो हैं जो कार्गो, उनका रेवेन्यू का मोस्टली जो उनकी इनकम आती है वो उसी से आती है। हम क्यों नहीं कर पाते? क्या ये सेनेट हम सब भाई सारी पार्टी से मिलकर हम नहीं कर सकते? हम सबनी पार्टी को क्या आए बैठे, ये रेवेन्यू आएगा मुल्क में। खुदा के वास्ते हमें ये तनकीद अच्छी लगती है, तनकीद और भी होती रहेगी, टाइम मिलता रहेगा, कोई इशू नहीं है।
लेकिन कम से कम ये बजट का सेशन है, हम मिलजुल के करें। अभी देखें ये पे, मैं आ जाऊं हेल्थ पे, आप हेल्थ पे आ जाएं। मैंने जब हमारी गवर्नमेंट थी, मैडम सानिया साहबा बैठी हैं, हमारे सिंध की दो बड़ी हॉस्पिटल हैं, कैंसर हॉस्पिटल, जो आपके डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आती हैं। एक है नवाब शाह में नौरीन हॉस्पिटल उसको कहते हैं, न वहां लैनेक मशीन है, न वहां सीटी स्कैन मशीन है, न वहां एमआरआई मशीन है। लैनेक मशीन मिलती है 1 बिलियन में, अभी जब 2021 में मैंने स्पीच की थी तब मिल रही थी 400 मिलियन। सीटी स्कैन मिल रही है 500 मिलियन, उस वक्त 200 की थी। एमआरआई मशीन, सीटी स्कैन 200 मिलियन, एमआरआई मशीन अभी 500 मिलियन की हो गई है। 1.8 बिलियन के ये 3 मशीनें आएंगी, ये काइंडली इस बजट से। नंबर 2, लाड़काना में, लाड़काना में न वहां एमआरआई मशीन है, न वहां सीटी स्कैन मशीन है, दोनों की कीमत बनती है कोई 700 मिलियन। ये दोनों हॉस्पिटल में हमें 2.5 बिलियन चाहिए। अभी आ जाएं, आप देखें। कंक्लूड कर रहे हैं सेनेटर साहब प्लीज। हाँ जी, मैं टाइम तो हो उसी गया पे जी। हूँ ना, क्या करूँ, तो उसी पे हूँ। जी जी तो बात please। ये है कि ये 2.5 बिलियन हेल्थ में मेहरबानी करके, वैसे भी 450 बिलियन रखे गए हैं ना बिस्प के लिए, अगर ये 2.5 बिलियन वहां से निकाल के हम उस पर लगाएंगे तो कोई नहीं। दोनों हॉस्पिटल क्या है, बलूचिस्तान सिब्बी तक, सिब्बी, जाफराबाद, उस्ता मोहम्मद, सारा आधा बलूचिस्तान लाड़काना आता है। कैंसर के हॉस्पिटल जहाँ एक टेस्ट के लिए आप जाएं तो वो 20-25 हजार में पड़ती है। बिस्प पे तो एक खानदान को 24,000 साल में मिलते हैं ना। अगर हम ये 2.5 बिलियन वहां से स्पेयर करके वहां लगाएंगे तो हमारी ये दोनों हॉस्पिटल्स के कम से कम ये मशीनरी आ जाएगी। देखिए बात ये है कि ये हम अगर इनको सारी चीज़ों को हम देखेंगे, लिहाजा ये जो पावर सेक्टर में है ये 2.1 बिलियन चाहिए, ये भी इस बिस्प के प्रोग्राम से निकालें। 550 अरब से कुछ नहीं जाता। अगर ये 4 बिलियन जाएंगे तो कम से कम आपको जो पाकिस्तान में सारी 210 बिलियन है जो पावर सेक्टर के, और ये 2 बिलियन है मशीनों के। ये हेल्थ को तो 2.5 बिलियन आप निकलवाएं या इनको आप प्रपोज करें। बाकी अगर बिस्प से 450 बिलियन से आप 210 बिलियन निकालेंगे, पावर सेक्टर बहाल हो जाएगा, कोरंगी फिश हार्बर बहाल हो जाएगा। साल में आपको मोर देन 1000 बिलियन पाकिस्तान को रेवेन्यू आएगा। हम क्यों नहीं उस पर जाते? ये लोगों को रोजगार क्यों नहीं देते कि घर बैठे बिठाए लोग कहते हैं चलिए हमें पैसे मिलेंगे। ये काइंडली इन चीज़ों को आप टेकअप करें, जो भी ठीक है जी। कंसर्न कमेटीज हैं। और हम साथ में सारी पार्टीज को, सबको गुजारिश करता हूँ, सब दोस्तों को इन चीज़ों को देखें। अगर उसमें उनको कोई गुंजाइश मिले तो हम मिलके उनको यहाँ से प्रपोज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ थैंक यू जी। हम सब भाई यहाँ देखें, ये माहौल है, बिला वजह इन चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहिए कि हम बैठ के अब्यूज़ करें एक दूसरे को, अच्छा नहीं लगता। आप देखें वो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन उसी वक्त बात कर रहे थे तो कोई दोस्त उसी दिन जज्बाती हो गया। उसने कहा कि ये तो देखें वो बर्फीली तकरीर है। भाई जब जो चिली करेगा, स्पाइसी करेगा तो उसमें भी तकलीफ होगी। मिर्चें लगती है ना स्पाइसी स्पीच करने में, तो वो भी नहीं कर सकते। अगर फिर हमारे दो मोहसिन नज़ीर साहब ने स्पीच की, हमारी तरफ से हालात ऐसे हो गए हैं, कोई भी बोलता है तो उस पर काफ़ी दोस्तों को जो है तो उसको उनको तकलीफ होती है। किसी ने तनकीद की कि ये हमें जो बताते हैं, यहाँ बताया गया कि जी मईशत जो है वो मईशत बहुत जो है ना, मईशत धरनों से, धरने लगाने से, जलसे करने से मईशत आगे नहीं बढ़ती। बिल्कुल ये सही है, मईशत इससे नहीं बढ़ती। मईशत बढ़ती है 150 झूठे केसेस करने से, मईशत बढ़ती है अदलियात की धज्जियाँ उड़ाने से, मईशत बढ़ती है आइन को ख़त्म करने से, मईशत बढ़ती है इलेक्शन से भागने पे, मईशत बढ़ती है जब M6 मोटरवे मटियारी सखर जो है उस पर 30 बिलियन लैंड एक्विजिशन के पैसे खाने से, मईशत बढ़ती है फ्लड के पैसे खाने से। कैसे बढ़ती है? जी जब दो थैंक यू डिस्ट्रिक्ट में- सेनेटर साहब, मैं उसी टाइम पे आता पूरा हो हूँ गया जी, जी। मुझे आता हूँ मैं उसी पे आता हूँ। टाइम ज़्यादा हो गया जी, थैंक यू जी। क्या करें, अफसोस तो इस बात का है, हमें ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ बताई जाती हैं कि मैशत इन चीज़ों से बढ़ती है। मैशत बढ़ती है 93 मेंबर्स की कैबिनेट बनाने से। कल भी एक कैबिनेट में मैं बढ़ा, मुझे तो मैं देख रहा था, मेरे 3 भाई यहाँ बैठे हैं 3 पार्टी से। मैंने कहा शायद यहाँ ताहिर बिजंजो साहब का नाम हो मिनिस्टर में, वो नहीं देखा। मैंने फिर देखा कि शायद हाजी हिदायतुल्लाह साहब का नाम हो, वो नहीं था। फिर मैंने देखा कि शायद सरदार शफीक तरीन का नाम है, वो भी नहीं था। 93 मेंबर्स की जो है वो कैबिनेट। 21 में आप देखें तो सही, रजा रब्बानी साहब पॉलिटिकल असिस्टेंट, कादिर पटेल साहब जो है वो फेडरल मिनिस्टर, फेडरल हेल्थ मिनिस्टर। हमारे यहाँ सिंधी में एक कहावत है, मैं सिंधी में बताता हूँ, बस 1 मिनट आपका चाहिए टाइम। हमारे यहाँ ओल्ड टाइम में बारातें जाती थी ना, कि बारातें जाती थी बैलगाड़ियों में किसी के गांव में। फिर गांव के लोग क्या करते, वो रात को स्टे करते थे वहाँ ना, तो गांव के लोग निकलते थे, वो 4 पाइयाँ बिस्तर लेते थे। एक बंदा गया, किसी का गेट ना किया, कहा कि ये बिस्तर मुझे और 4 पाई चाहिए।
बारात आएगी। उसने कहा जी हमारे पास 2 चारपाइयाँ हैं, एक पे मैं और मेरी अम्मी सोते हैं, दूसरे पे मैं, बाबा और मेरी बीवी सोते हैं। तो उसने कहा कि बेशक आप चारपाई न दो, लेकिन 100 फजीलत से। ये कौन सा तरीका है, किस तरीके से? मियाँ रजा रब्बानी जैसा लीजेंड, वो पॉलिटिकल असिस्टेंट, कादिर you, पटेल जी। जो है वो हेल्थ मिनिस्टर, वो कादिर पटेल जो खान साहब के खिलाफ ऐसी स्पीचेस करता था, करते 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 आके खान साहब के यूरिन पे खड़ा हो गया और उसको टेस्ट करता रहा कि इसमें जो कोकीन कितनी है, शराब कितनी है। थैंक यू जी क्या सेनेटर बात है, साहब। ये किसको आप लोग बताते हैं? शुक्रिया ये 2 मिनट, ये लोग तो 20-25 मिनट किए लोगों ने। बात ये है, 10-10 मिनट बात की है आपने, 15 मिनट बात कर ली। थैंक यू जी देखें सेनेटर नहीं, साहब। बात ये यहाँ में जो भाषण दिए जा रहे हैं ना, मैं सिर्फ शाहिद खाकान अब्बासी साहब के अल्फाज कोट करता हूँ, मैं बाद में कंक्लूड करता हूँ। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने क्या कहा कि ये मैशत का जो हमें बता रहे हैं ना, मैशत इससे बढ़ती है जो गंदा आटा दिया जाता है, जिसके लिए नदीम अफजल चल ने कहा कि ऐसा गंदा आटा मैंने जिंदगी में नहीं देखा। फिर शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि 20 बिलियन की उसमें करप्शन की गई। मैशत इससे बढ़ती है कि 18 लाख आटे के बैग गुम हो गए। आपने देखा सिंध में, दादू में और सांगड़ में 102 लोगों को 31,000 टेंट लिए गए, इससे मैशत बढ़ती है। 40,000 से ज्यादा राशन बैग दिए गए 102 लोगों को, इससे मैशत बढ़ती है। इससे पॉलिटिकल पार्टीज मजबूत होती हैं। ये जब इसी तरीके का पाकिस्तान चाहते हैं ना, आप यकीन करें, मैं एक अफसोस की खबर बता के फिर मैं कंक्लूड कर चुप बैठ जाता हूँ। आखिरी बात प्लीज। बायपत जो तूफान था ना, आप यकीन करें कल उसने भी रुख मोड़ दिया कराची से। आज नहीं आया कराची, उसको आना था आज 11 बजे, टकराना था समंदर शोध से, नहीं आया। किस वजह से? उसने कहा कि जो पीपुल्स पार्टी ने हाफिज नईम का हशर किया है लोकल बॉडीज इलेक्शन में, मेरा हशर भी वही करेगा। फिर उसने कहा, वो भाईपर जो ने मुझे बताया, उसने कहा कि इन्होंने जो मेरी बहन 2002 में जो फ्लड आई थी, सैलाब, उसको बहन कह रहा था, जो उसके साथ इन्होंने हशर किया कि जब लोग सड़कों पे बैठे तो एक टेंट नहीं था, जब बारिश खत्म हो गई तो शर्जील मेमन डेली कह रहा था आज हमने 2 लाख टेंट दे दिए। तो भाईपर जो ने कहा मैं आऊंगा, ये मुसीबत कर देंगे, मेरी तौबा। लेकिन बड़ी हुकूमत ने बड़ी एफर्ट किए। आप यकीन करें कल से 2 दिन से सिंध गवर्नमेंट ने 21 करोड़ लोगों को शिफ्ट किया है। 21 करोड़। अभी इनको 21 करोड़ के पैसे दें। अभी हर कोई पूछेगा 21 करोड़ बजट, हमारी जो आबादी है वो 5 करोड़ है, लेकिन पीपुल्स पार्टी क्लेम कर सकती है, हर चीज वो कर सकती है। जैसे उन्होंने वहां इलेक्शन में किया, जमात इस्लामी और हमारे पीटीआई के 192 मेंबर थे, हमारे आज 160 मेंबर आए। थैंक यू जी सेनेटर साहब, तो शुक्रिया जी। 21 करोड़ लोग ये क्लेम करेंगे, कहेंगे you कि जी। बाईपास जो में नुकसान हुआ, ये पैसे जैसे फ्लड में इन्होंने लिए ऐसे ही जुल्म कर देंगे। आप Thank you देखें जी। इसकी हकीकत में ये पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि 102 बंदा 31,000 टेंट कैसे ले सकता है। अगर ये कम अज कम, रजा रब्बानी साहब बैठे हैं, रजा रब्बानी साहब बता सकते ये भुट्टो साहब का मिशन नहीं था, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का नहीं था, लेकिन ये मौजूदा जो लीडरशिप नीचे है उनकी है। मैं तो Thank ये you कहूँगा, ये जो बजट बनाई है ये पीडीएम की गवर्नमेंट ने बनाई है ना, अगर इसमें बेहतरी हो सकती है तो एक बात हिमायत पे आया है जिसने 14 साल का तजुर्बा है, जिसने जेल में तजुर्बा हासिल किया है, कहीं उससे भी आपने कोई फायदा उठाया है? उस माशी हिमायत से भी कुछ सलाह मशवरा ले। अच्छा, वो माशी हिमायत कैसे बना? वो 14 साल जेल में कैसे रहा? उसमें भी पीडीएम के नून लीग का हिस्सा है, क्योंकि बेनजीर साहबा की गवर्नमेंट जब भी गई तो नून लीग के हुकूमत ने आसिफ जरदारी साहब को जेल में डाला। ये तारीख है, इनका इश्क बल्कि भले जितना भी Thank बढ़ you जाए, जी। ये हकायक है, ये उससे छुप नहीं सकते, आज जितनी भी मोहब्बत हो जाए। लेकिन वो जो 7 साल जब 91 में गवर्नमेंट गई बेनजीर साहबा की, तो आसिफ जरदारी साहब जेल में थे। जब 96 में गवर्नमेंट गई, दोबारा आसिफ जरदारी साहब जेल में गए। बेनजीर साहबा छोटे बच्चों को लेके, ये जो आज हमारा फॉरेन मिनिस्टर है, अल्लाह उसको बड़ी जिंदगी दे, सियासत उसकी अपनी है, लेकिन ये उस वक्त बच्चा था। बेनजीर साहबा उंगली से पकड़ के इसको जेल लेके जाती थी बाप के पास। ये किसने किया? नून लीग ने। तो कम अज कम नून लीग उस थैंक यू जी। उससे टाइम का उससे बजट फायदा स्पीच तो ले। है। थैंक यू जी। उसे 7 साल का तजुर्बा ले ले तो शायद कुछ बेहतरी हो जाए। मेरी आपसे गुजारिश है, जो मैंने आपको तजावीज दी है, इस पे सीरियसली सारी पार्टीज बैठे, सीनियर दोस्त बैठे, हमें कम अज कम ये ठीक है। पावर डिवीजन में जो भी आप करें, लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, ये 2.5 बिलियन, चाहे दोनों डिस्ट्रिक्ट वो हैं जहां मेजॉरिटी है, दोनों पीपुल्स पार्टी के जिले हैं। लाड़काना में उनकी मेजॉरिटी, लीनार हॉस्पिटल वहाँ है, नवाब शाह नौरीन हॉस्पिटल है। ये पूरी पब्लिक का जो हमारी गरीब आवाम है उसका, दोनों सूबों का, बलोचिस्तान का और सिंध का भला हो जाएगा। आखिर में मैं ये कहूँगा, चलें हमें तो छोड़ें, हमने तो जो भी किया, आप कम अज कम जो आपके अपने अलाइज हैं उनके साथ तो इंसाफ करें।
अभी बाप पार्टी का कोई भी जो है बंदा नहीं है, 10 बिलियन सीएम बलूचिस्तान कहता रहा, आप उसको तो दें। या वो भी आपको खान साहब ने मना किया है, आपको खान साहब पे गुस्सा तो बड़ा आता है। जैसे एडवोकेट शर कोटा में कत्ल हुआ, आपने एफआईआर खान साहब पे कटवाई, आपके एडवाइजर उठ के आके कहते हैं कि खान साहब ने कत्ल किया। अगले दिन अब्दुल रज़ाक शर की बीवी आती है, कहती है कि खान साहब तो है नहीं, मेरे देवर ने मेरे हस्बैंड शोहर को कत्ल किया है। तो बात यह है कि कम से कम आप बलूचिस्तान के सीएम को, बलूचिस्तान के सूबे को तो 10 बिलियन दें, उसको है। देंगे तो कम से कम। Thank और you जी। छोड़ें, अपने बाप के साथ जो आपकी शफकत करता है उसके साथ तो सही पेश आए।